वेलकम बैक ऑन माय चैनल। और हम आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है? तो फ्रैक्शन जो वर्ड है वो कम्स फ्रॉम लेटिन भाषा का वर्ड लिया गया है, दैट इज फ्रैक्टस। तो फ्रैक्टस क्या होता है? फ्रैक्टस में होता है ब्रेक इनटू पीसेस। अगर हम किसी भी होल पार्ट को पीसेस टुकड़े कर दें तो उसके टुकड़े करने पर हमें क्या मिलेगा? फ्रैक्टस। तो इस मीनिंग का हुआ टुकड़ों में तोड़ना। तो फ्रैक्शन क्या होता है? तो वी नो दैट फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल। अगर हम एक पूरे का कोई पार्ट लेते हैं तो उसे हम कहते हैं फ्रैक्शन। जो नंबर ऑफ पार्ट है इसमें हम डिनोट कैसे करेंगे फ्रैक्शन को? तो फ्रैक्शन दस फ्रैक्शन इज न्यूमेरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर मीन्स नीचे वाली जो संख्या हम लिखेंगे और ऊपर वाली जो संख्या होगी उसे हम न्यूमरेटर कहेंगे। तो जो डिनोमिनेटर है वो होल के पार्ट्स को डिनोट करता है कि हमने जो होल शेप बनाई है उसके हमने कितने पार्ट्स किए हैं। जैसे हमने इस शेप में टोटल पार्ट्स कितने किए? 1 2 3 एंड 4। तो हमने इसमें 4 पार्ट्स किए हैं। तो हमें जो 4 पार्ट्स हमने किए हैं वो किसको बताएगा? डिनोमिनेटर को। अगर हम इसमें किसी एक पार्ट को या दो पार्ट को या किसी स्पेशल पार्ट को कंसीडर करते हैं तो उन्हें हम कहते हैं न्यूमरेटर। जैसे मान लो कि मैं इस 1 पार्ट को कंसीडर करना चाहती हूँ, तो व्हाट विल द फ्रैक्शन? तो फ्रैक्शन क्या होगी? 1 अपॉन टोटल पार्ट 4। अगर मैं इसमें 2 पार्ट कंसीडर करना चाहती हूँ तो ये कितने हो जाएंगे? 2 अपॉन 4। अगर मैं इसमें 3 पार्ट्स कंसीडर करना चाहती हूँ तो वो कितने हो जाएगा? 3 अपॉन 4। अगर मैं चारों ही पार्ट कंसीडर करूंगी तो 4 अपॉन 4 और 4 अपॉन 4 में 1। 4 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। 1 का मतलब क्या हो गया? होल। दिस होल पार्ट इज 4 अपॉन 4। तो हमें जब भी किसी स्पेशल पार्ट को कंसीडर करना होगा तो हमें उसे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिखना होता है। इस अपॉन की लाइन का मतलब है डिवीजन लाइन, मतलब ये डिवाइड की लाइन है। तो हमारे जो हमने कंसीडर किया है वो न्यूमरेटर है और जो हमने होल पार्ट किए वो हमारा डिनोमिनेटर है। उनमें से हम इसको हम कहते हैं फ्रैक्शन। नाउ फ्रैक्शन ऑफ होल। एक होल में हम कितने फ्रैक्शंस बना सकते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो हम होल में कितने फ्रैक्शन बनाएंगे? मैं मान लो कि मैंने एक बॉक्स लिया, दिस इज होल, एंड मैंने इसके 2 इक्वल पार्ट्स किए हैं। तो हमारे पास ईच जो पार्ट है वो क्या शो करेगा? वो होल फ्रैक्शन को शो करेगा, दैट इज 1। और हमने टोटल पार्ट्स कितने किए हैं? 2। तो ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है? 1/2। इट इज कॉल्ड हाफ। 1/2 इसे हम कह सकते हैं 1/2, या फिर हम इसको मैथ्स में लिख सकते हैं 1/2। अगर मान लो कि मैंने इस होल के कितने पार्ट किए हैं? 3। तो मैं किस तरीके से लिखूंगी? 3 इक्वल पार्ट्स। तो ये ईच पार्ट 1 पार्ट तो क्या डिनोट करेगा? 1/3। इसको बोलते हैं 1/3, मतलब 1/3। एक के जो हमने पार्ट्स किए हैं वो कितने किए हैं? 3 किए। और अगर हम मान लो 2 पार्ट्स को कंसीडर करते हैं तो कितना हो जाएगा? 2 अपॉन 3 यानी 2/3। 3 पार्ट्स का 2/3। और इसी तरीके से मान लो कि अगर मैं 3 पार्ट नहीं करके 4 पार्ट्स करती हूँ, देन 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स मैंने किए हैं। तो होल पार्ट्स आर 4, दैट इज डिनोमिनेटर। अगर मैं कंसीडर करती हूँ 1 पार्ट, देन इट विल बी कॉल्ड 1/4। इसको हम कह सकते हैं 1/4 मीन्स 1/4। अगर मैं 2 पार्ट्स करती हूँ कंसीडर, देन आपको दिख रहा है 2 पार्ट्स लेते ही 2 पार्ट्स रिमेनिंग है, मतलब ये कितना हो गया? 1/2 लाइक दिस। और अगर मैं 3 पार्ट्स को कंसीडर करती हूँ, these 3 पार्ट, देन 3/4 दैट इज 3/4, मतलब 3/4 पार्ट हमने कंसीडर किया है।
तो इस तरीके से फ्रैक्शन बनती है। जितना हम कंसीडर करते हैं या शेडेड करते हैं उन पार्ट्स को हम न्यूमरेटर के लिए लिखते हैं, और जितने हम टोटल पार्ट्स करते हैं होल के उनको हम डिनोमिनेटर शो करते हैं। नाउ फ्रैक्शन एज अ ग्रुप। अगर हम ग्रुप में फ्रैक्शन लिखना चाहते हैं तब हम कैसे लिखेंगे? लेट्स सी, मेरे पास एक गार्डन है जिसमें मैंने कुछ इस तरीके से मोतियों से जोड़ा है। तो हाउ मेनी पर्ल्स आर जॉइनिंग, काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 और 22। तो मैंने 22 पर्ल्स के वो लिए हैं माला। तो जिसके अंदर मैं कंसीडर करना चाहती हूँ 6 पर्ल्स को मैं कंसीडर करना चाहती हूँ। तो मैंने टोटल कितने लिए हैं? 22। तो इसमें कितने मैं कंसीडर कर रही हूँ? मतलब मान लो मैं शेडेड कर रही हूँ या कलर्ड मोती ले रही हूँ यहाँ पर, तो कितने हो गए? 6। तो इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी 6/20। 20 पार्ट का जो है उसमें से मैंने 6 कंसीडर किए हैं। मान लो मैं 14 कंसीडर करती हूँ तो उसका हो जाएगा 14/22। तो जितना हम कंसीडर करते हैं उसको न्यूमरेटर बना देना है, और जितना हमको होल पार्ट्स है उनको डिनोमिनेटर बना देना है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। मीन्स फ्रैक्शन कितने प्रकार की होती है। तो पहला फ्रैक्शन होता है यूनिट फ्रैक्शन। मीन्स अगर आपके पास एक ही होल पार्ट के अलग अलग पार्ट्स किए जाए, जैसे मान लो कि मैंने इसके 2 पार्ट्स किए हैं, इसके मैंने 3 पार्ट्स किए हैं, इसके मैंने 4 पार्ट्स किए हैं, इसके मैंने 5 पार्ट्स किए हैं, इस तरीके से। तो मैंने ये होल पार्ट था, इसके मैंने कितने पार्ट किए? 2 पार्ट किए। मीन्स इसमें से मेरे को 1 कलर करना होगा। इसके मेरे पास 3 पार्ट्स थे, इसमें से मैं 1 कलर कर लेती हूँ 1/3। इसमें से भी मैं 1 कलर कर लेती हूँ, ये हो गया 1/4। इसमें से भी मैं 1 कलर कर लेती हूँ 1/5। तो जिनका न्यूमरेटर सेम हो, मतलब उनमें 1 ही शेडेड पार्ट हो, 1 ही कंसिडर्डिंग पार्ट हो, तो उनको हम क्या कहेंगे? यूनिट फ्रैक्शन। जिनका न्यूमरेटर 1 हो, यूनिट हो, उनको हम यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं। दूसरा फ्रैक्शन होता है हमारा लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस का मतलब क्या होगा? यानी जो भी हमने किए हैं, जितने भी हमने पार्ट्स लिए हैं, उनमें पार्ट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। मान लो मैंने इसमें 5 इक्वल पार्ट किए हैं, ठीक है। तो इसमें हमने 5 इक्वल पार्ट किए, तो नेक्स्ट में भी हमें 5 ही पार्ट लेने हैं, नेक्स्ट में भी हमें 5 ही पार्ट लेने होंगे। और इसमें अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं तो उसके भी हम 5 पार्ट्स ही करेंगे। अब इन 5 पार्ट्स में से हम डिफरेंट टाइप के न्यूमरेटर कंसीडर कर सकते हैं। इसमें हमें सेम न्यूमरेटर लेना होता है, इसमें हमें डिनोमिनेटर सेम लेना होता है। मतलब जो होल के पार्ट्स हैं वो सेम करने होते हैं। तो ये मान लो कि मैंने इसमें 1 कंसीडर किया है, तो ये कितना हो जाएगा? 1/5। इसके भी 5 पार्ट्स में से मान लो मैंने 2 कंसीडर कर लिए, तो ये हो गया 2/5। उसमें मैं 3 कंसीडर कर लेती हूँ, तो वो हो गया 3/5। उसके बाद में मैं इसमें 4 कंसीडर कर लेती हूँ, तो ये हो गया 4/5। मीन्स अगर मेरा न्यूमरेटर के बजाय डिनोमिनेटर सेम हो तो वो फ्रैक्शंस क्या कहलाएंगे? लाइक फ्रैक्शंस। डिनोमिनेटर इनका यहाँ पर सेम है 5/5, सो इनको हम कहेंगे लाइक फ्रैक्शंस। नाउ थर्ड इज अनलाइक फ्रैक्शन। तो अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होंगे? यानी अगर हम होल के डिफरेंट पार्ट करें और डिफरेंट पार्ट्स ही कंसीडर करें, जैसे मैंने इसके 3 पार्ट्स कर दिए, इसके मैंने 4 पार्ट्स कर दिए, 5 पार्ट्स कर दिए, इसके मैंने 6 पार्ट्स कर दिए, ठीक है। तो अगर मैं इसमें 1 पार्ट कंसीडर करती हूँ तो ये हो गया 1/3। मान लो इसमें भी मैं 1 ही कंसीडर करूँ, 2 कंसीडर कर लेती हूँ, तो 2/5। इसमें मान लो मैं 3 कंसीडर कर लेती हूँ, तो ये कितना हो गया? 3/6। तो ये क्या होगा? दीज आर अनलाइक फ्रैक्शन। मतलब ना तो इनमें न्यूमरेटर सेम है, ना इनमें डिनोमिनेटर सेम है, तो इनको हम कहेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। एक बार रिपीट कर देती हूँ। यूनिट फ्रैक्शन, इनका न्यूमरेटर यूनिट हो,
लाइक फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर सेम हो, अनलाइक फ्रैक्शन ना तो उनका न्यूमरेटर सेम हो ना उनका डिनोमिनेटर सेम हो। तो अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ आर डिफरेंट देन इट इज कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। नाउ सिंपली नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हमने डिवीजन के हिसाब से देख लिया, अगर हम वन के पार्ट वन कंसीडर कर रहे हैं न्यूमरेटर के हिसाब से, डिनोमिनेटर के हिसाब से। नाउ नेक्स्ट इज प्रॉपर। प्रॉपर का मीन्स होता है उचित, मतलब ठीक, प्रॉपर तरीके से। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगी? प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है जिसमें न्यूमरेटर कम हो और डिनोमिनेटर ज्यादा हो। मान लो मैंने 2/3 ले लिया, मान लो मैंने 4/9 ले लिया। तो जिनमें न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर देन इट इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? जिसमें न्यूमरेटर कम हो डिनोमिनेटर ज्यादा हो। तो इसी के हिसाब से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगी? इम्प्रॉपर का मतलब होता है अनुचित ढंग से। तो अनुचित इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? डिनोमिनेटर जो होता है वो कम होता है और न्यूमरेटर क्या होता है? ज्यादा होता है। न्यूमरेटर अगर ज्यादा होगा और डिनोमिनेटर हमारा कम होगा तो हम इसको कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पे क्या है? न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या था? लेस देन। यहाँ पे न्यूमरेटर ग्रेटर है देन डिनोमिनेटर। तो जब हमारा डिनोमिनेटर कम हो या न्यूमरेटर ज़्यादा हो, बोथ आर सेम, तो न्यूमरेटर जब हमारा ज़्यादा होता है तो उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। और अगर हम इसको इसी तरीके से लिखते हैं 3/5 या 8/27, तो ये तो क्या है? हमारे प्रॉपर फ्रैक्शन, और ये हमारे क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है? एक तो होल पार्ट होता है और एक हमारा ब्रेक इनटू पीसेस वाला पार्ट होता है। लेट्स सी, अगर हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है उसी को हमें मिक्स्ड में चेंज करना होता है। तो जैसे हम इसमें न्यूमरेटर 5 है और डिनोमिनेटर 3 है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से डिवाइड करना रहता है। तो अगर हम इसमें 3 1 जा 3 डिवाइड कर लेते हैं तो ये हमारा क्वोशिएंट है और ये हमारा रिमाइंडर है। तो जो क्वोशिएंट पार्ट होता है वो होल पार्ट होता है और रिमाइंडर जो होता है वो कंसीडरिंग पार्ट होता है, यानी शेडेड पार्ट होता है। और होल पार्ट कितने थे? 3। तो लेट्स सी, ये होल पार्ट हो गया 1 क्वोशिएंट और रिमाइंडर है हमारा 2 एंड होल पार्ट दैट इज डिवीजर हमारा हो गया 3। तो ये लिखा जाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन 1 and 2/3, 1 and 2/3। तो मीन्स हमारे 3 पार्ट्स थे। तो अगर हम इसको डायग्राम के थ्रू पिक्टोरियली रिप्रेजेंट करना चाहें तो हमने क्या किया है? 2 लिए हैं जिसमें से 1 तो हमें होल्ड करना है और जो 3 पार्ट्स है उनमें से 2 पार्ट्स को हमें कंसीडर करना है। तो ये 1 हो गया एंड ये 2 पार्ट्स हो गए और होल कितने हो गए? 3। तो ये हो गया 1 and 2/3। इसके भी आप 3 पार्ट्स करके इसको बता सकते हैं कि इसके 3 पार्ट्स हमने कंसिडर कर लिए हैं। तो ये तो 1 होल हो गया एंड 2/3। तो इस तरीके से इस फ्रैक्शन को बोला जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसमें होल पार्ट और ब्रेक पार्ट भी शामिल करते हैं। नाउ रिप्रेजेंटिंग द फ्रैक्शन ऑन नंबर लाइन। तो अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं किसी भी फ्रैक्शन को कि नंबर लाइन पर, तब हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो लेट्स सी वन एग्जांपल 3/7। तो आपको दिख रहा है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसमें न्यूमरेटर 3 है एंड डिनोमिनेटर 7 है। तो हमको क्या करना है? सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, सिंपली 0 to 1, और हमको इनको नेगेटिव भी करना है। दिस इज O और दिस इज A। अब हमें इसमें 3/7 रिप्रेजेंट करना है, तो क्योंकि हमें टोटल पार्ट्स कितने करने हैं? 7। तो हम इसमें 7 इक्वल पार्ट्स करेंगे, 3 4 5 6 और 7।
तो हमने 7 इक्वल पार्ट्स कर लिए। उसके बाद में जो ईच पार्ट, वन पार्ट कितने के बराबर होगा, 1/7। अगर मैं वन पार्ट कंसीडर करती हूँ तो 1/7 होगा, इसलिए तो वन पार्ट 1/7 है तो 3/7 का आएगा। हियर इज 1/7, हियर इज 2/7, हियर इज 3/7। इसको नेम कर दो b, तो हियर इज 3/7। और आगे भी हम करना चाहें तो 4/7, दिस इज 5/7, दिस इज 6/7। और अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहेंगे 7/7, दैट इज 1। मतलब एक नंबर लाइन को हमें डिवाइड करना रहेगा 7 इक्वल पार्ट्स में। क्यों? क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर कितना है, 7। तो जितना हमारा डिनोमिनेटर होगा उतने इक्वल पार्ट्स बना लेंगे। उसके बाद में जितना न्यूमरेटर है उसे कंसीडरिंग करते हुए रिप्रेजेंट कर देंगे। नाउ नेक्स्ट इज क्रिएशन ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है। इक्विवेलेंट मतलब इसके बराबर वाली जो फ्रैक्शंस हैं उनका क्रिएशन हम कैसे करें। लेट्स सी फर्स्ट एग्जांपल 4/7। तो अगर हमें 4/7 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके न्यूमरेटर और इसके डिनोमिनेटर बोथ को हमें कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। से 2, दोनों को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, से 3 से कर दें या फिर 4 से कर दें इंडेफिनेटली। तो हम जहाँ जितने भी नंबर हमको फाइंड करने हैं इक्विवेलेंट नंबर, उस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विथ द नंबर्स 2 and 3 and 4। लेट्स सी 4/7 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को बहुत, ठीक है। तो देन 4 2 जा 8 एंड 7 2 जा 14। तो जो 8/14 हमारे पास फ्रैक्शन आया है वो 4/7 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। हाउ, देखो जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि हमने इसको मल्टीप्लाई से निकाला था, तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो किससे करेंगे, डिवाइड से। तो देखो जब हम 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8 होता है और 2 7 जा 14 हो गया इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट में सेम इक्वल इसके बराबर। तो नाउ नेक्स्ट नंबर इज, अगर हम 4/7 को 3/3 से मल्टीप्लाई करें तो 4 3 जा 12 और 7 3 जा 21। तो दिस इज नेक्स्ट नंबर। तो ये फर्स्ट नंबर हो गया 8/14 और सेकेंड नंबर क्या हो गया 12/21। और नेक्स्ट इज 4/7 को जब 4/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16 और 7 4 जा 28। तो इसका नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो गया 16/28। मतलब हमें इन दोनों के मल्टीपल्स लिखने होते हैं, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के सेम मल्टीपल। अगर आप 3 टाइम वाला मल्टीपल लिख रहे हैं तो दोनों का 3 टाइम्स का लिखना रहेगा। तो अगर देखो, अगर हम 5 का लिखना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो 4 5 जा कितना होगा 20 और 7 5 जा 35। तो ये भी एक मल्टीपल होगा। तो 10, अगर हम इसके टोटल मल्टीपल्स देखना चाहें, 5 लिख देती हूँ, 8/14। नेक्स्ट क्या हो गया 12/21। नेक्स्ट क्या हो गया 16/28। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 20/35। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 24/42। तो इस तरीके से आप टेबल को कंसीडर करते हुए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से लिख सकते हैं। नाउ कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। अगर हम देखना चाहते हैं कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है और कौन सी फ्रैक्शन छोटी है, तो लेट्स सी, जैसे ये एक एग्जांपल है 2/7 एंड 3/7। तो अगर हम देखें तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, मतलब दीज आर लाइक फ्रैक्शंस। तो लाइक फ्रैक्शंस में क्या होता है, आपको कंपैरिजन करना थोड़ा इजी हो जाता है क्योंकि इनका डिनोमिनेटर सेम है। तो मतलब 2 पार्ट और इसका 3 पार्ट। कंसिडरिंग पार्ट ये है न्यूमरेटर, तो जिसका न्यूमरेटर ज़्यादा है वो एक फ्रैक्शन ज़्यादा होगा। जैसे 2/7 में से और 3/7 में से कौन ज़्यादा होगा 3/7। तो लाइक टर्म्स में सिंपली आपको सिर्फ न्यूमरेटर को देखना होता है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज अनलाइक टर्म्स। अगर हम आपको अनलाइक टर्म्स में देखना हो तब आप कैसे कंपैरिजन करेंगे। लेट्स सी, आपके पास यहाँ पे 2/5 है
और दूसरा हमारे यहाँ पे 2/3/7 है। तो यहाँ पे हमारा ना तो न्यूमरेटर सेम है ना ही डिनोमिनेटर सेम है, मतलब ये किस तरीके के फ्रैक्शंस है, अनलाइक फ्रैक्शंस। तो पहला जो मेथड है इनके कंपैरिजन का वो तो मेथड है टेकिंग एलसीएम। आप इन दोनों के डिनोमिनेटर का जो एलसीएम है, डिनोमिनेटर क्या है हमारे 5 और 7, तो 5 और 7 का जो एलसीएम है वो कितना हो जाएगा 35। ठीक है, अगर हम इसको एलसीएम करके भी देख सकते हैं तो ये हो गया हमारा 35। तो अगर हम इसके दोनों का डिनोमिनेटर देखना चाहें और एलसीएम देखना चाहें तो वो हो गया 35। अगर हम इन दोनों का डिनोमिनेटर 35 बना दें किससे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वाले मेथड से, तो 5 को 35 बनाने के लिए 7/7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 3/7 को 35 बनाने के लिए 5/5 से कर देते हैं। नाउ ये कितना हो जाएगा 14/35 और हियर 15/35। अब हमारी जो फ्रैक्शन है वो अनलाइक ना होकर क्या बन चुकी है, लाइक फ्रैक्शन बन चुकी है, क्योंकि इसका भी डिनोमिनेटर जो है वो 35 है और इसका भी डिनोमिनेटर वो क्या है 35। अब हम आराम से देख के बता सकते हैं कि 14 ज़्यादा होगा न्यूमरेटर या 15 न्यूमरेटर ज़्यादा होगा, क्योंकि 15 वाला न्यूमरेटर ज़्यादा है। सो कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा, 2/5 इज लेस देन 3/7, मतलब 3/7 वाला जो फ्रैक्शन है वो 2/5 से ग्रेटर होगा। यानी जब हम अनलाइक टर्म्स को लेते हैं तो कंपैरिजन में आपको एलसीएम मेथड से अगर करते हैं तो डिनोमिनेटर को सेम बना दो, उसके बाद में आप लाइक टर्म्स बनाकर उनको बता सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं कि विच इज लेस देन एंड विच इज ग्रेटर देन। नाउ सेकंड मेथड इज क्रॉस मेथड। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाइंग मेथड को यूज करके देखना चाहते हैं, दिस इज इजी मेथड फॉर कंपैरिजन द फ्रैक्शंस। तो अगर हम देखना चाहें 2/5 और 3/7 में से कौन सा बड़ा है, तो आप क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर को इसके डिनोमिनेटर से और इसके न्यूमरेटर को इसके डिनोमिनेटर से, मतलब दोनों को क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है। देखो यहाँ पे 2 × 7 बीच में हम लगा देते हैं इक्वल, या बॉक्स रख लेते हैं कि कौन सा बड़ा है या छोटा, और यहाँ पे हो गया 3 × 5, सो 14 और इधर 15, तो विच इज ग्रेटर देन 15। अभी हमने लास्ट अभी देखा था कि 3/7 इज ग्रेटर देन, इससे भी हमारा रिजल्ट सेम आता है। ठीक है, तो ये थोड़ा, अगर जिन बच्चों को एलसीएम नहीं लेना आता वो क्रॉस मेथड से भी आप फ्रैक्शन को पता कर सकते हैं। नाउ वन मोर एग्जांपल, अगर हम देखना चाहें जैसे 2/5 है और मैंने ले लिया 8/20, दोनों में से मैं क्रॉस मेथड से ही बता देती हूँ आपको। जब हम 2 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 40, 22 या 40, और 8 को 5 से करेंगे तो 8 5 40। वो था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, क्योंकि दोनों के न्यूमरेटर जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास इक्वल आ रहा है। वन मोर एग्जांपल, 4/5 और 8/20, इसमें से कौन सा बड़ा होगा, तो हम देखें क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से, दोनों मेथड से बता देती हूँ मैं आपको। 4/24 = 80 और 8 5 = 40, मीन्स हमारा जो पार्ट है वो 4/5 वो क्या हो गया, ग्रेटर हो गया। अगर हम इसे एलसीएम मेथड से करें तो 5 और 20 का जो एलसीएम हो कितना होगा, 5 और 20 का एलसीएम होगा 5 10 2 5 5 5 1 1, तो हमारा जो आ गया एलसीएम कितना है 20। तो अगर हम इनको 20 बनना, इसमें हमको सिर्फ एक सिंगल टर्म को ही सेम करना होगा, क्योंकि ये जो क्या है 5 जो 20 जो है वो 5 का क्या है मल्टीपल है, इसलिए हम इसी के मल्टीपल से मल्टीप्लाई करते हुए इसको बना लेते हैं न्यूमरेटर सेम। तो ये हो गया 8/20 और 16/20। इससे भी हमें क्या पता चल रहा है कि जो हमारा फर्स्ट वाला जो फ्रैक्शन है 4/5, तो ये 4/5 क्या है, ग्रेटर फ्रैक्शन है देन 8/20। नेक्स्ट टॉपिक इज रिड्यूसिंग द फ्रैक्शन इनटू लोएस्ट फॉर्म। तो अगर हम किसी भी फ्रैक्शन को लोएस्ट फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं, जैसे सिंपली हमारे पास 16 और 64 है,
तो आप या तो अगर आपको टेबल डायरेक्ट याद आ रही है तो आप इसमें डायरेक्ट भी रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे 16 और 64 दोनों 16 के मल्टीपल हैं, तो हम इसमें 16 से डिवाइड करके डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। और अगर आपको डायरेक्ट नहीं याद आ रहा है तो आप इसका SCF फाइंड आउट कर लें। SCF जब हम 16 और 64 का SCF निकालेंगे, तो पहले हम 16 का निकालते हैं 2 से। 2 इज द प्राइम नंबर, सो 2 से करेंगे तो 8, 4, 2 और 2 1। इसमें हम करते हैं तो ये आएगा 32, ये 16, 2, 8, 2, 4, 2। तो अगर हम इसमें SCF निकालना चाहते हैं तो हमें कॉमन फैक्टर्स देखना होगा हाईएस्ट। तो हमारा कॉमन फैक्टर 2, 2, 2 और 2, मतलब इस सेक्शन जो SCF आया है इसका हम डिवाइड करके इस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं, सिंपलेर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखना चाहते हैं तो पहले हम लाइक टर्म्स का सीख लेते हैं ताकि हमको थोड़ा इजी हो जाए इसको समझना। तो लाइक टर्म्स जैसे मान लो कि आपके पास है 5/7 और 2/7। तो अगर आपको इनको ऐड करना है और जब हमारा डिनोमिनेटर सेम हो तो उनको हम लाइक टर्म्स बोलेंगे। तो लाइक टर्म्स का डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो हमको उसको डिनोमिनेटर को 1 टाइम लिखना होता है और जो न्यूमरेटर होता है उनको सिंपली ऐड कर देना होता है। तो ये हो गया 7/7। अगर आप इसे रिड्यूस करना चाहें तो रिड्यूस करके भी लिख सकते हैं, दैट इज 1/1, दैट मीन्स 1। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है इसको ही तो आप इसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि न्यूमरेटर तो डिफरेंट है और डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए डिनोमिनेटर को एक बार लिख लेंगे और ऊपर हम सिंपली सब्ट्रैक्ट करके 3/7 जो कि हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन मिलती है। नाउ द एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक टर्म्स। जब हमारे पास अनलाइक टर्म्स होती है तब हमको कैसे ऐड करना है और कैसे सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे मान लो 1/7 एंड 2/9, इनको हमें ऐड करना है क्योंकि इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है। और तो हम कैसे करेंगे, तो पहला मेथड तो है एलसीएम मेथड और दूसरा मैं आपको इजी मेथड बताऊंगी। पहले एलसीएम से देख लेते हैं। तो 7 और 9 का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 63 आएगा। उसके बाद में आपको इस 7 जो डिनोमिनेटर है इसका डिवाइड करना है 63 में, तो ये आएगा 9 टाइम्स और इसके न्यूमरेटर को इससे मल्टीप्लाई करना है। 7 की टेबल में 63 9 टाइम्स में आता है और न्यूमरेटर हमारा 1 है। उसके बाद में क्लियर 9 की टेबल में 63 7 टाइम्स और इसका न्यूमरेटर हमारे पास 2, 9 का न्यूमरेटर और इसका डिवाइड। 9 1 जा 9 और 7 2 जा 14, बीच में हमारा एडिशन जो ऑपरेशन है वो लगा दिया है, तो उसके बाद में 4 में 63, तो 14 और 9 कितने हो गए 23/60। रिपीट, मैं इसे रिपीट भी कर देती हूँ। जब हम 7 और 9 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 63, 3 7 3 7 का 7 1 और 7 से और कर देते हैं 1 1, तो ये हमारे पास आ जाता है 63। तो जब हम इस 7 डिनोमिनेटर का जो हमारे फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है इसको हम 7 को डिवाइड करते हैं 63 से या टेबल बोलते हैं, तो 9 टाइम्स होता है और इसका न्यूमरेटर 1 है इसलिए इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद में हम जो ऑपरेशन हमको गिवन है वो लगा देते हैं प्लस। उसके बाद में 9 की टेबल में 63 कितने टाइम में आता है 7 टाइम में और न्यूमरेटर हमारा 2 है, तो हम इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं और 9 1 जा 9 7 2 जा 14 और हम सिंपली इनको ऐड कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाता है 23/63। ये हमारा एलसीएम मेथड है अनलाइक टर्म्स को जोड़ने का। अगर हम इसको एलसीएम मेथड से नहीं करना चाहते हैं और हम दूसरे मेथड से करें, सिंपल मेथड बता देती हूँ, जिस तरीके से हमने कंपैरिजन किया था उसी मेथड से, क्रॉस मेथड जो हमारा था उसी से हम इसको
ऐड भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना होता है, जो अपॉन वाली लाइन होती है इसके ऊपर तो हमें क्रॉस में मल्टीप्लाई करना होता है, जैसे 1 को 9 से और 2 को 7 से, और नीचे क्या करना होता है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना होता है, मतलब 7 इंटू 9। तो देखो 9 प्लस 14 अपॉन 63, तो ये हो गया हमारा 23 अपॉन 63। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, मतलब आपको अपॉन वाली लाइन में ऊपर तो क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे दोनों डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लाई। इस तरीके से आप इजी मेथड से भी दोनों अनलाइक टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। नाउ अगर आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन हो तो आप उसको किस तरीके से कन्वर्ट करके चेंज करके कैसे करेंगे। तो लेट्स सी, अगर आपके पास कोई भी मिक्स्ड फ्रैक्शन हो, जैसे 2 एंड 3/4, तो इसको जो चेंज करने का मेथड है, इन दोनों को तो मल्टीप्लाई करना होता है, मतलब होल पार्ट को और टोटल पार्ट्स को, यानी डिनोमिनेटर को, और जो हमारा ये जो लिखा हुआ है ये रिमाइंडर होता है, इसलिए इसको हमें ऐड करना होता है। तो ये हो गया 2 4 जा 8, और इसमें हमको ऐड करना है 3 अपॉन जो हमारा डिनोमिनेटर है 4, तो ये हो गया 8 प्लस 3 11 अपॉन 4, तो ये हमारा 11 अपॉन 4 हो गया। इसी तरीके से मान लो कोई और भी फ्रैक्शन हो, मान लो आपके पास 3 and 3/4, तो ये कितना हो जाएगा 12 and 3 15 अपॉन 4। तो आप ये हमारे पास लाइक टर्म्स ही है, तो सिंपली हम इसे 11 और 15 को ऐड करते हुए ये हो गया 26 अपॉन 4। आप चाहे तो इसे डिवाइड करके फिर से मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था, 26 में जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो ये 4 6 24, और ये हमारे रिमाइंडर हो गया 2। तो मतलब हमारा जो क्वेश्चन आया है वो 6, तो क्वेश्चन इज होल पार्ट एंड जो रिमेनिंग पार्ट है वो रिमाइंडर हो गया, और हमारे टोटल पार्ट कितना है 4, जो हमारा डिनोमिनेटर है। इसका आंसर आप 6 and 2/4 भी लिख सकते हो। और अगर आप 2/4 को भी लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करके लिखना चाहें तो इन दोनों को हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हो गया 6 and 1/2। इस तरीके से आपको जितना सिंप्लीफाई करना है उतना आंसर को सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। हियर द टॉपिक एंड्स, यहाँ पे फ्रैक्शन टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। आशा करती हूँ कि आपको इस टॉपिक में कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। थैंक यू फॉर